भरतपुर के राजा थे और दूसरे अलवर के राजा थे जिनका नाम था प्रताप सिंह जी, और इनका भक्त का क्या नाम है? पूर्ण प्रताप। अब चूंकि ये पूर्ण प्रताप सिंह जो थे ये राजकुमार थे, राजा के लड़के थे, राजकुमार थे, बड़े सुंदर थे, बड़े सरल स्वभाव के थे, बड़े विनम्री थे, विनी थे और सत्संगी थे। लेकिन उन्होंने श्री प्रताप सिंह और अलवर के जो राजा प्रताप सिंह थे और भरतपुर के जो नरेश थे उनके द्वारा उन्होंने सुना कि दिल्ली में श्री चरण सिंह जी महाराज बहुत अच्छे महात्मा रहते हैं, तो उनका दर्शन करने के लिए दोनों महाराज जा रहे हैं। तो पूर्ण प्रताप सिंह जी ने भी इनसे प्रार्थना किया, उनसे प्रार्थना किया कि मैं भी उनका दर्शन करने के लिए और दिल्ली चलूँगा। अब उन्होंने सहमत दे दिया, तो दोनों राजा के बीच में पूर्ण प्रताप सिंह राजकुमार थे, उनके साथ में दिल्ली आते हैं। अब जाकर के दिल्ली में जैसे ही चरणदास जी का दर्शन किया उन महाराजाओं ने, प्रताप सिंह जी ने और क्या नाम से भरतपुर के राजा ने, तो उनके चरणों में जब प्रणाम करते हैं तो राजकुमार ने भी प्रणाम किया। राजकुमार जी ने जैसे ही प्रणाम किया तैसे ही श्री चरणदास जी महाराज ने उनके हृदय की स्थिति को पहचान लिया कि ये कोई साधारण नहीं है, इसके हृदय में भगवान की भक्ति छिपी हुई है, केवल इसे प्रकट करने की आवश्यकता है। इसलिए चरणदास जी महाराज ने एक सुंदर पद गाया सब उन राजाओं के बीच में और उस राजकुमार के बीच में कि जो नर एक छत्र भूप कहावे, जिसको संपूर्ण संसार का एक छत्र अगर राज्य चाहिए तो क्या करे? इसके लिए सत सिंहासन ऊपर बैठे यत ही चंवर डोलावे, सत सिंहासन ऊपर बैठे यत ही चंवर डोलावे, माने जो हमेशा सत्य के सिंहासन में जो विराजा रहता है, तो बड़े बड़े यतमय बड़े यति राजा जो महाराजा हैं उसकी भी वो सेवा करते हैं, चंवर डुलाते हैं। जिनके जीवन में दया धर्म दो फौज महाल है, जिनके जीवन में दया और धर्म ये क्या है? फौज हैं। भक्ति निशान बजावे, उसके हृदय में भक्ति महारानी जो है नाचने लगती है, प्रकट होने लगती है। पुण्य नगारा नौमत बाजे दुर्जन सकल हलावे, उनके जितने पुण्य हैं वो प्रकट हो करके उसका यशोगान करते हैं और जो उसके दुष्ट हैं अपने आप सब समाप्त हो जाते हैं। यह बात जब राजकुमार ने सुनी, ज्ञानी तो थे ही, ज्ञानी थे, जब सोच करके रह गए कि अरे मैं तो संसार के राज्य के लिए तड़प रहा हूँ, जिसमें सोना चांदी रुपया पैसा वैभव और राजा कहलाऊँगा, इसमें क्या रखा है। लेकिन जो महात्मा जी ने बताया कि मुझे तो वो सिंहासन चाहिए जिसमें बड़े बड़े लोग और क्या परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, तो भगवान भी उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं परमात्मा, उसे सब कुछ देते हैं। राम कीन्ह आपन जब ही थे भयउ भुवस भूषण तभी थे, उसे अपने ऊपर बैठा देते हैं। अब यह बात उनके हृदय में लग गई उस राजकुमार की, और उन्होंने सोचा कि अब कुछ भी हो, अब मैं महाराज से दीक्षा लेकर के, कौन दीक्षा? विरक्त दीक्षा लेकर के, और अब गुरुदेव की सेवा करूँगा। और उन्होंने श्री चरणदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और पकड़ करके कहने लगे कि प्रभु मुझे अपना दास बना लीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए जिससे मैं आपके जीवन भर आपकी सेवा करूं। अब चूंकि चरणदास जी महाराज तो चाहते ही थे, जो वास्तव में महापुरुष होते हैं वे नहीं चाहते कि संसार में फंसे। भले संसार वाले कहें कि ये गलत हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। महापुरुष तो महापुरुष हैं, वो तो हमेशा भगवान की ओर ले जाते हैं, जिससे जीवन मुक्त हो करके और भगवान का हमेशा के लिए भगवान का धाम प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने
उन्हें दीक्षा दे दिया और उनका नाम रखा पूर्ण प्रताप, ज्यों का त्यों नाम पूर्ण प्रताप रख दिया। अब उस राजकुमार में एक अनेक माने ऐसा परिवर्तन आया कि संसार से उसका कोई लगाव न रह गया। तो इस बात को भरत जो माने भरतपुर के जो नरेश थे और प्रताप सिंह थे, जिन दोनों ने देखा कि इस राजकुमार का तो जीवन बदल रहा है, तो उन्होंने समझाया कि बेटा अभी ऐसा मत करो, अभी तुम लौट चलो, तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे कि छोड़ करके आ गए। लेकिन उन्होंने कहा अब तो मैंने जीवन गुरुदेव के लिए समर्पित कर दिया है, अब मैं नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। ऐसा कह करके और वे राजकुमार तन मन से अपने गुरुजी की सेवा में लग गए। अपने केवल गुरुजी की सेवा करते थे, गुरुजी की सेवा में लग गए। उन्होंने अपने गुरुदेव को ही गुरुदेव की गुरु भक्ति की, गुरुदेव की गुरु भक्ति संबंधी जो पंक्तियाँ जो मने अपने से गाने लगते थे। कहते हैं गुरु बिन मेरे और न कोई, जग के नाते सब दिए मैंने छोड़, मैंने सब छोड़ दिया। इसलिए गुरु ही माता पिता और वीर, गुरु ही संपत्ति जीव शरीर, मेरे सर्वस्व तो केवल गुरु जी हैं। आदि पुरुष गुरु को जानूं, आदि पुरुष परमात्मा जो है वो परमात्मा केवल मैं अपने गुरु जी को जानता हूँ। गुरु मुक्त रूप पहचानूं, केवल मैं गुरु की भक्ति को ही मानता हूँ और जानता हूँ। चरणदास के गुरु सुखदेव, श्री चरणदास जी महाराज के कौन गुरुदेव थे? सुखदेव जी महाराज। उन्होंने आकर के एकांत में इन्हें दीक्षा दी थी जंगल में, और उनके शिष्य ये हैं पूर्ण जी। और न दूजा लागे लेव, और कहने लगे मुझे और कोई देवता से संबंध नहीं है, मेरे तो गुरुदेव ही सब कुछ हैं। इस तरह का उनके हृदय में जब दृढ़ संकल्प हुआ, तो जो भरतपुर नरेश थे जिनका नाम था रतन सिंह जी, उन्होंने गुरुदेव से आग्रह किया, माने श्री चरणदास जी महाराज से कहा कि इन्हें भरतपुर में जाकर के रहने दीजिए, क्योंकि इनके माता पिता भी हैं, इसलिए वहाँ पर रहने दीजिए। और रतन सिंह जी और उनके सेवक उनकी सेवा में रहेंगे, माने राजकुमार थे तो उनका एक सेवक था रतन सिंह, कहा ये इनकी सेवा करेंगे। तो गुरु जी ने कहा ठीक है भाई, कहीं भी रहे। उसे भक्ति का उपदेश किया और भी तत्व समझाए उस राजकुमार को, पूर्ण जी को, और वहाँ से कहा ठीक है तुम जाओ। अब पूर्ण प्रताप जी इधर आ करके भरतपुर में रात दिन भजन तो करते थे, और जो साधु आ जाते थे उनकी सेवा करते थे, लेकिन वो राज से कुछ भी नहीं लेते थे। यद्यपि राजकुमार थे, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं लेते थे। जो मिल जाता था उसी से वो साधुओं की सेवा करते थे, अपनी चिंता नहीं करते थे, जो बचता था तो पा लेते थे, पर साधु सेवा करते थे। इस तरह से सेवा करने में अब भोज भंडारे होने लगे, कहाँ जाएं। तो उसी भरतपुर में एक गोविंद राय नाम के एक बनिया रहते थे, उनके यहाँ जाकर के उधार ले आते थे, और 6 महीना तक ये पटाते रहते थे, जब कहीं पैसा मिलता तो दे आते रहे। अब एक बार की बात है कि अधिक संत आ गए। अब जब अधिक संत आ गए तो सेवा तो उन्हें करना है, तो बनिया के यहाँ जब जाते हैं तो कुछ हिसाब चुकाए उन्होंने, लेकिन 525 रुपये देना बाकी रह गया। पटाया उनने, लेकिन 525 रुपया बाकी रह गया। अब बनिया ने कहा कि भाई जब तक ये पुराना हिसाब पूर्ण नहीं करोगे तब तक मैं कुछ भी आपको उधार नहीं दूंगा, और बुरा मत मानिए, हम ये धंधा वाले हैं, इसी से हमारा चलता है। अब वो बेचारे लौट करके आए। जब अपने आश्रम में आते हैं तो साधु संत भूखे पड़े हुए थे। जब भूखे पड़े हुए थे तो उन्हें बड़ा बुरा लग रहा था, क्या करें, किसी से मांग नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी थी, अयाचिका वृत्ति थी। करें क्या। इतने दुखी हुए कि बताओ मेरे आश्रम में साधु आए
और वो भी भूखे हैं, मेरे जीवन को धिक्कार है, इस तरह का सोचने जब लगे तो यह हृदय में प्रेरणा किनके होती है? श्री चरणदास जी महाराज की। उन्हें वहाँ से सब कुछ देख लिया कि मेरे हृदय का जो खिंचाव है ये क्यों इस तरह से हो रहा है। तो जब उन्होंने ध्यान लगा करके दिल्ली से और देखा तो पूर्ण समझ गए कि पूर्ण बड़ा दुखी है, उसके यहाँ साधु ठहरे हुए हैं और बनिया कुछ दे नहीं रहा है, इसलिए भूखे पड़े हुए हैं। तो श्री चरणदास जी महाराज जो है पूर्ण रूप जी का रूप धारण करके और रात्रि में ही उस बनिया के घर में जाते हैं और कहते हैं भैया तुम अपना बही खाता निकालो और अपना पुराना हिसाब पूर्ण करो। अरे कहा महाराज रात की बारी, कहा रात तो दिन से क्या मतलब है, तुम अपना बही खाता निकालो। तो वो पूर्ण जी ने पूरा खाता बही खाता नील किया और इसके बाद कहा कि अब साधु लोग रुके हुए हैं तो एक काम करो, कुछ दो तब साधुओं की सेवा हो। तो उस बनिया ने कहा कि महाराज रात्रि ज़्यादा हो गई है, अब कब आपके यहाँ भंडारा होगा, कब बनेगा, कब वो पाएंगे, इसलिए एक काम करो, मेरी लड़की का विवाह हो रहा है और मेरे पास जो है मिष्ठान की कमी नहीं है, इसलिए मैं भर भर के मिष्ठान आपके घर में भेजे देता हूँ आश्रम में, आप तो सीधे संतों को पवाओ और आप जाओ, मैं लेकर के आ रहा हूँ। और ऐसा पूर्ण जी ने और पैसा दिया, वो कोई और नहीं थे, उनके गुरु जी थे चरण सिंह जी महाराज, उनने और पैसा दिया कि लो भाई इसका भी पूरा भरपाई जितना है समाप्त करो। अब लो भैया वो तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे पैसे भी मिल गए, कोई उधारी भी नहीं है। अब तो कुछ लोगों को ले करके और मिष्ठान ले करके और पूर्ण जी के यहाँ रात्रि में पहुँचता है। सब रखवाया, कहा महाराज जी आइए और अपना ये सामान लीजिए और साधुओं को जिमाइए। पूर्ण जी आकर के कहने लगे, अरे भैया तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो कह रहे थे ना कि जब तक हमारा 550 रुपये नहीं पटेगा तब तक मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ, और तुम इधर रात्रि में क्यों आए हो भाई? कौन तुमसे कह रहा है कि तुम सामान लेकर के आओ, तुम अपना सामान उठा करके जाओ। अरे महाराज आपकी बुद्धि खराब हो गई, अरे आप ही तो गए थे वहाँ पर और पूरा हिसाब आपने नील किया है और आज भी जितना भी जो सामान आया है उसका भी आपने सब नील माने भरपाई कर दी और आप ही गए हो, आप इस तरह की बात करते हो। आप उनके समझ में आया, कहा तू झूठ बोल रहा है, मुझे ठगने के लिए, मेरे प्रतिज्ञा को समाप्त करने के लिए। क्यों? मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक तेरा पाई नहीं पटा दूंगा तब तक मैं तुझसे उधार नहीं लूँगा, तो प्रतिज्ञा मेरी समाप्त करने के लिए आया। कहा महाराज मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लाइए कागज़ में लिखे देता हूँ बही में कि आपका सब पैसा चुकता है। और उन्होंने जब लिख दिया तब उन्हें विश्वास हुआ। अब उन्होंने सोचा कि अब ये कौन कर सकता। जब का हृदय अपने गुरुदेव के चरणों में गया तो उन्हें लगा कि मेरे गुरु के अलावा कौन कर सकता है। उनके नेत्र सजल हो गए, हृदय पुलकित हो गया और रोने लगे। जब रोने लगे तो जितने संत थे, अरे भैया क्या हुआ, क्या हो गया पूर्ण जी? कहा कुछ नहीं, गुरुदेव की कृपा है, आप लोग विराजिए और भोजन करिए, आप भूखे हैं सब। तो महाराज ने, पूर्ण जी ने सबको भोजन कराया। तो गुरु की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। ये सब कलयुग की कथाएँ हैं, ये द्वापर त्रेता की नहीं है, कलयुग की कथाएँ। एक बार इनके हृदय में हुआ कि चलो राधा रानी का दर्शन करने बरसाने चलें, किनके? पूर्ण प्रताप जी की। अब ये अकेले जा रहे थे, मस्ती। भगवान का जो प्रेमी भक्त है उसे दूसरे की ज़रूरत क्या है, क्योंकि उसके हृदय में तो भगवान विराजे हुए हैं, उसी का उन्हीं का वो दर्शन करता है, उन्हीं से वो बात करता है, उन्हीं से बात करते हुए चलता है, उन्हीं की मस्ती में झूमता रहता है। अब इस तरह से बरसाना चलते चलते वो रास्ता भटक गए, बरसाने का रास्ता ना पकड़ करके और एक दूसरा रास्ता पकड़ा जो जंगल की ओर जा रहा था। अब वो तो उन्हें ख्याल नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो तो जा रहे हैं कि राधा रानी के यहाँ जा रहा हूँ मैं। अब उसी समय पर दो सुंदर जो हैं दंपत्ति वहाँ पर प्रकट हो गए। अरे बाबा तू रखता है रास्ता भूल गया है,
हाँ भैया मुझे मालूम नहीं, मैं कैसे भूल सकता। अरे नहीं बाबा, ये रास्ता जो है जंगल को जा रहा है और तुझे बरसाना जाना है ना। कहाँ? कहा मैं भी उन्हीं का दर्शन करने जा रहा हूँ, राधा रानी का। चल मेरे पीछे पीछे चल। वो आगे आगे दंपति चले जा रहे हैं और जैसे ही बरसाना आता है और उन्होंने वहीं से इशारा किया, देख राधा रानी वहाँ पर विराजी हुई, अब तू चला जा। अब वो जैसे ही आगे बढ़े और पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई और नहीं। वो कौन थे? राधा रानी ही तो थी जो रास्ता भूल गए थे। तो भूले हुए रास्ता को ठीक करने का काम किसका होता है? केवल भगवान और गुरु। इनके अलावा कोई संसार में किसी का कोई नहीं होता। महापुरुष होते हैं कि परमात्मा होता है, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं होता है। माता पिता जन्म देते हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि माता पिता स्वार्थ रत हो, वो भी स्वार्थी हैं कि हम लड़का बड़ा होगा, कमाएगा, जब कमाएगा तब हम बैठे बैठे खाएंगे। कैसी कैसी फजीहत हो रही है बुढ़ापे में, ये अच्छे माँ बाप जानते हैं। तो केवल महापुरुषों के अलावा पड़ोसी लोग आपको जानते हैं, विदिशा जी? सबको मालूम है। अभी एक खाएंगे कि दो? एक और दे देंगे। इसमें राम नाना रखा है, चावल के लिए। यही रखे देते हैं। और खीर खाएंगे? ठीक है। दीक्षित जी आपके पास रहते हैं, वो कहाँ है? डोल डाल चले जाते हैं स्टेशन से गाड़ी में। हार्ड बात है, आपके गाड़ी से चलते हैं। दोनों का सेवा करते हैं। भगवान किस लिए भेजा है? सेवा करने नहीं क्या? खूब लेटे लेटे भजन किया करो भगवान का। ये श्री रामदास जी महाराज जी, इनको बहुत तेज बुखार था। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड
का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन